Good morning, class 6th. Students, in this class, we are going to start a new chapter, India, a country. So, I think इसमें कोई confusion नहीं है कि we live in which country. Obviously, we live in India and I have highlighted India in the world map. So, it will be easier to understand you that where is the location of India in the world map. So हम लोग कॉन्टिनेंट्स देख चुके हैं, हम लोग ओशियंस देख चुके हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 4 ओशियंस. एंड अभी हम बात करेंगे इंडिया की कि इंडिया किस जगह पे सिचुएटेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लोकेशन ऑफ इंडिया. हम लोग डायरेक्टली इस पोर्शन पे आएंगे, हम लोग लोकेशन पे आएंगे. लोकेशन से पहले एक पैराग्राफ है दैट विल रीड. अ कंट्री इंडिया इज जोग्राफिकली वास्ट विद डाइवर्स फिजिकल फीचर्स. इट्स यूनिक जोग्राफिकल सेटिंग्स मेक इट्स प्रोमिनेंटली नोटिसेबल टू एनीवन लुकिंग एट द वर्ल्ड मैप. बिल्कुल वर्ल्ड मैप में अभी तो हाईलाइटेड है, अदरवाइज जोग्राफिकली बात करें इंडिया बिल्कुल यूनिक है. यूनिकली ये एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है. एंड अगर हम लोकेशन पे आते हैं तो दिस पैराग्राफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया. तो साउथ एशिया जानने से पहले हमें एशिया तो पता हो एशिया कहाँ है. तो ये है एशिया कॉन्टिनेंट. एंड एशिया कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट में इंडिया सिचुएटेड है. द लोफ्टी हिमालयाज फॉर्म अ जोग्राफिकल बाउंड्री इन द नॉर्थ. अब इंडिया की सिचुएशन तो हमने देख ली वर्ल्ड मैप में कि हेयर इज़ इंडिया. अब इंडिया में फिजिकल फीचर्स की बात करें तो नॉर्दर्न साइड में हिमालयाज हैं. ये रहे हिमालयाज हमने यहाँ बना दिए. द लॉन्ग रेंज ऑलमोस्ट cuts it off from the rest of the India. एंड एक तरीके से इतना बड़ा रेंज है हिमालय की कि वो रेस्ट ऑफ द एशिया से इंडिया को एक तरीके से अलग कर देता है. एग्जाम्पल लेते हैं साइबेरियन विंड्स. जो रशिया है, यहाँ पर रशिया है, रशिया की साइबेरियन विंड्स ठंडी ठंडी हवाओं से ना हमारी प्रोटेक्शन करता है हिमालय. अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में 2 व्हीलर्स पर जो जाते हैं, सुबह सुबह की बात करें, अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहे, पर पहले अगर आप लोग जाते हो या अभी भी कहीं ट्रैवल करते हो रात में किसी मैरिज में, तो आपके फादर गाड़ी चलाते हैं. तो आपके फादर एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं. आपके पीछे जो भी इंसान उनके पीछे बैठा होता है उसे ठंड नहीं पहुंचती है. तो उसी तरीके से हिमालयाज भी एक बैरियर का काम करते हैं. और इंडिया पीछे है तो इंडिया पर ठंडी हवाएं साइबेरियन विंड्स नहीं पहुंच पाती हैं. द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पेनिनसुला. पेनिनसुला मीन्स 3 साइड से जो वाटर से घिरा है उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं. तो इंडियन ओशियन है यहाँ पर इकलौता ऐसा ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के रेफरेंस में पड़ा है. तो 3 साइड से पानी से गिरा है. इस साइड से अरेबियन सी, इस साइड से इंडियन ओशन बोल सकते हैं, इस साइड से बे ऑफ बंगाल. तो पेनिनसुला है इसका सदर्न पार्ट. नॉर्दर्न पार्ट में क्या है? नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय है. इट इज़ सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल. बता दिया. यू हैव टू अंडरलाइन दिस. This locational settings gives India and its immediate neighboring countries a unique geographical entity separated from the rest of the Asia. अब हमने क्या किया मतलब इस बुक में अकॉर्डिंग ऊपर से अलग हम बिल्कुल, नीचे से भी बिल्कुल अलग. तो एकदम जोग्राफिकली एकदम यूनिक कंट्री है इंडिया. सो द लैंड कंप्राइजिंग देम इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. एंड हम इतने यूनिक हैं, यूनिकली सेपरेटेड है रेस्ट ऑफ द एशिया से. सो हम इंडिया को एक तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाने जाते हैं. इस लैंड को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है ना. लोकेशन की बात कर ली हम लोगों ने. अब हम आते हैं साइज़ पर. इस डायग्राम को यहाँ पर इनलार्ज कर दिया गया है. साइज़ की बात करें तो इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया. ये पूरा जो वर्ल्ड है उसमें इंडिया कितनी जगह घेरता है, यानी हम बोले कितना लैंड सरफेस एरिया है, तो अराउंड 2.4% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ ये इंडिया का है.
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइज इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर साइज़ की बात करें कि इंडिया कितना बड़ा है तो इंडिया की पोजीशन आती है 7th नंबर पे। ठीक है, सबसे पहला ये तो हो गया एरिया के आधार पर। एरिया कितना घेर रहा है इंडिया? 2.4%। और अगर साइज़ की बात करें इंडिया कौन से नंबर का सबसे बड़ा कंट्री है तो वो 7th नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। अब अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में हम आते हैं 2nd नंबर पे आफ्टर चाइना। चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद हमारी है। इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। India's mainland extend for about 3214 kilometer from the north to south, that is from Kashmir to Kanyakumari. So here is Kashmir to Kanyakumari. So the length is 3214 kilometer. 3214 kilometer Kashmir to Kanyakumari. And if we talk about, if we go in detail, from east to west, the length of the east to west starts from the extent of Kutch in Gujarat to Arunachal Pradesh. Kutch in Gujarat to Arunachal Pradesh. So the length is 2933 kilometer. So the length and breadth we can say that, or the length from Kashmir to Kanyakumari is 3214 kilometer, and from Gujarat to Arunachal Pradesh 2933 kilometer. Southernmost point of the country is Indira Point. Here is the southernmost point, which is Indira Point, and the northern, in the Andaman and Nicobar Island. But the tsunami of, here is Andaman and Nicobar Island. अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सदर्न मोस्ट मैंने लैंड सरफेस पे लिया। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, वेयर इज बे ऑफ बंगाल। हियर इज बे ऑफ बंगाल एंड हियर इज अरेबियन सी। ओके, सो बे ऑफ बंगाल में जिन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड सिचुएटेड है उन्हें हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड यहाँ पर जो सिचुएटेड है उन्हें हम बोलते हैं लक्षद्वीप। सो जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो था इंदिरा पॉइंट, पर 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से इंदिरा पॉइंट जो है पानी के नीचे दब गया। ग्रेटर पार्ट ऑफ द एरिया इज नाउ सबमर्ज इन द सी। नाउ अगर हम इसके लैटिट्यूडनल पोजीशन एक्सटेंशन की बात करें, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूड मीन्स दिस लाइन्स एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स दिस टाइप्स ऑफ लाइन। So latitudinal extension of India is from south to north. India's mainland extends between 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute northern latitude. So start करेंगे हम लोग इंडिया की एक्सटेंशन को। तो इंडिया स्टार्ट हो रहा है लैटिट्यूडनल से, सो 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर, लैटिट्यूडनल पोजीशन बता दें लेटी हुई लाइंस। तो सदर्न पार्ट, इंडिया का सदर्न पार्ट जहाँ से टच हो रहा है उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूडनल पोजीशन। 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूडनल पोजीशन है इंडिया की। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, एंड ये तो बात हो गई लैटिट्यूडनल पोजीशन की। अब अब लैटिट्यूड्स जो है इंडिया से क्रॉस हो रहे हैं। अभी हम ये देखेंगे कितने लैटिट्यूड्स इंडिया में क्रॉस होते हैं। ये तो बात हो गई लैटिट्यूडनल पोजीशन की। अब हम बात करेंगे इसके बाद है इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर ले ले तो इंडिया पूरी तरीके से कौन से हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पासिस रफली थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक बार इन सभी चीज़ों को मिटा देते हैं ताकि ये जो डायग्राम है वो थोड़ा क्लियर हो जाए।
ओके, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम मिड पार्ट से इसके गुजरता है। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। हमने एक्सटेंशन देख लिया 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक। हमने ईस्ट से वेस्ट तक देख लिया, सॉरी वेस्ट से ईस्ट तक देख लिया 2933 किलोमीटर। पहले ही बात इसकी एक्सटेंशन हम लोगों ने साउथ से नॉर्थ तक की देखी है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। उसके बाद हम लोगों ने ये सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूडनल लाइंस देखी हैं। अब क्यों ना हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस तक पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट इज दिस साइड एंड ईस्ट दिस साइड, सो 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात से स्टार्ट करेंगे हम लोग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। क्यों हम ईस्ट लगा रहे हैं? क्योंकि ये रहा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की इस साइड सब ईस्ट है, इस साइड सब वेस्ट है, तो इंडिया ईस्टर्न डायरेक्शन में है। तो इंडिया स्टार्ट हो रहा है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, और इंडिया स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है एंड 37 तक जा रहा है। तो ये हो गया इंडिया की एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।